बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठहरो, वीडियो को स्क्रॉल मत करो। शायद आज तुम्हें ये वीडियो कोइंसिडेंटली से नहीं मिली। शायद तुम कई रातों से एक ही दुआ मांग रहे हो। शायद तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारा रब जानता है। शायद तुम्हारे दिल में एक ऐसी ख्वाहिश है जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं। इसलिए आज की बात आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि मुमकिन है यही वो पैगाम हो जो तुम्हारे दिल में उम्मीद की नई रोशनी जगा दे। जानते हो, दुआएं सिर्फ ज़बान से मांगने का नाम नहीं है, बल्कि दुआ एक खूबसूरत इबादत है, एक यकीन है और अपने रब के सामने मुकम्मल आजिज़ी का इजहार भी है। अपने रब के सामने हम कलाम होने का जरिया है। जब बंदा अपने तमाम सहारों से मायूस होकर सिर्फ अल्लाह की तरफ रजू करता है, तो वो लम्हा उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जानना चाहते हो कि वो कौन खुश नसीब लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह के हुजूर जल्द कबूलियत का शरफ पाती हैं, और उनकी हकीकी निशानियां क्या होती हैं? तो गौर से सुनो। अल्लाह के फैसले न कभी बदलते हैं और न ही इनमें कोई कमजोरी होती है। जब वो किसी बंदे के हक में भलाई का फैसला फरमा देता है तो सिर्फ एक लम्हा काफी होता है कि हालात का रुख बदल जाए। जब इंसान का दिल इस यकीन से भर जाए कि हर खैर और हर आजमाइश अल्लाह की हिकमत के तहत है, और वो अपनी ख्वाहिशात से बढ़कर अपने रब की रिजा को अहमियत देने लगे, तब उसकी जिंदगी में एक खामोश इनकलाब शुरू हो जाता है। वो मुश्किलात में भी उम्मीद नहीं खोता, आजमाइशों में भी अपने रब से जड़ा रहता है, और यही कैफियत उसे अल्लाह की खास रहमतों का मुस्तहक बना देती है। फिर उसकी दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, बल्कि कबूलियत की दहलीज तक पहुंचने लगती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है। उसके हर हाल में उसके लिए खैर है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, और अगर आजमाइश आए तो सब्र करता है, और दोनों सूरतें उसके लिए भलाई का सबब बनती हैं। यही ईमान की वो कैफियत है जो बंदे को अल्लाह के करीब करती है। जिन रास्तों पर आपको अल्लाह ताला ले जाता है, इन रास्तों पर आप अकेले नहीं चलते, बल्कि वो आपके साथ साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है तो आपको उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो ना तो आपको खुशी में तन्हा छोड़ता है और न ही गम में। इसीलिए मोमिन का दिल हालात से नहीं बल्कि अपने रब से वाबस्ता होता है। वो जानता है कि अगर दरवाजा बंद हुआ है तो उसके पीछे भी कोई हिकमत है, और अगर इंतजार लंबा हो गया है तो उसके अंदर भी रहमत पोशीदा है। लोगों से मत डरा करें। लोग कभी भी आपकी दुआओं में रुकावट नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने आपको देने से पहले लोगों से नहीं पूछना। कौन है जो अल्लाह ताला को रोक सके अगर वो कुछ अता करना चाहे, और कौन है जो अता कर दे अगर अल्लाह ताला अपनी अता को रोक ले। बस अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि तमाम फैसले उसी के अख्तियार में हैं, और वही आपको अता करेगा। कुरान हमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वो अजीम यकीन याद दिलाता है जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम सब मिलकर अपने तमाम माबूदों और चालों समेत मेरे खिलाफ जो कर सकते हो कर लो, और मुझे महलत भी न दो। ये वो ऐलान है जो सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसका सहारा सिर्फ अल्लाह हो। फिर उसी मफहूम में ये हकीकत बयान की गई कि मेरा रब हर जानदार की पेशानी को अपने अख्तियार में रखता है, यानी कोई ताकत अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे रास्ते बंद कर रहे हैं, हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, या हर दरवाजा बंद हो चुका है, तो याद रखो कि जब आसमान का दरवाजा खुलता है तो जमीन की सारी रुकावटें बेमानी हो जाती हैं। सूरह शरह का सबसे गहरा सबक ये है कि कभी अगर तुम्हें लगे कि मसले खत्म नहीं हो रहे, जिंदगी मुश्किल है, सांस लेना भी दुश्वार है, तब याद रखना कि अल्लाह मसले फौरन खत्म नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर देता है कि वही मसले तुम्हें तोड़ नहीं पाते। अल्लाह हालात हमेशा नहीं बदलता, वो तुम्हें बदल देता है ताकि हालात आसान लगें। यही दरअसल कबूलियत दुआ की एक बड़ी रूहानी निशानी है कि इंसान के अंदर बेवजह सुकून पैदा होने लगता है, दिल में उम्मीद बढ़ने लगती है, और वो मायूसी के अंधेरों में भी अल्लाह की रहमत का चिराग रोशन महसूस करता है। जब बंदा अल्लाह पर कामिल भरोसा कर लेता है तो उसकी जबान से शिकवा कम और शुक्र ज्यादा निकलने लगता है, और यही कैफियत अल्लाह की खास रहमतों की तरफ ले जाती है। अगर आज तुम फिक्र, परेशानी या इंतजार की कैफियत में हो तो अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वो रब तुम्हारे दिल की हर खामोश सदा सुन रहा है। तुम्हारी मांगी हुई एक एक दुआ उसके पास महफूज अमानत है, और वो अपनी अमानत को कभी जाया नहीं करता। तुम्हारी इल्तिजाएं रहमत के अन दरवाजों तक पहुंच चुकी हैं, जहां से फजल व करम की बारिश बरसती है। यकीन रखो, वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह तुम्हारी पोशीदा दुआओं को ऐसी खूबसूरत हकीकत में बदल देगा कि तुम माजी की हर आजमाइश पर सब्र करने पर अपने रब का शुक्र अदा करोगे,
और तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू सिर्फ गम के नहीं बल्कि खुशी और शुक्रगुजारी के होंगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। यकीन वालों के लिए मौजज़े आज भी होते हैं। सुनो, अपने दिल को मजबूत रखो, शक को करीब मत आने दो, क्योंकि अल्लाह जब किसी के हक में फैसला कर लेता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दुआ, तुम्हारा ज़ब्त सब लिखा जा चुका है और अब उसका इजर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।